हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे 5 रैलियां, बनाएंगे बीजेपी का माहौल। जानिए क्या है पार्टी की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 14 सितंबर को पहली रैली कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। इस बार बीजेपी सभी जातीय समीकरणों के साथ साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाएगी। चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चेहरे होंगे। पीएम की चुनावी रैलियों का शेड्यूल भी लगभग फिक्स हो गया है। खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले चिराग पासवान। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर अमेरिका में जो बयान दिया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा, आरक्षण को खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। इससे पहले मायावती ने भी कहा था कि राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अब बिना सिफारिश के मिल रही नौकरी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब बिना सिफारिश नौजवानों को नौकरी मिल सकेगी। जानिए कैसे हैं यूपी के अटल रेजिडेंशियल स्कूल। सीएम योगी 12 सितंबर को करेंगे नए सेशन का शुभारंभ। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी। क्या बीजेपी की भूल होगी केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में अचानक से ऐसी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पर सवाल उठता है कि जब अब तक केंद्र ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ यह कदम नहीं उठाया, तो अब क्यों, जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। दिल्ली में अचानक ये बात फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्द से जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। अखिलेश को नंदी ने याद दिलाई राम भक्तों पर गोली चलाने की घटना। एनकाउंटर की आलोचना पर लिया आड़े हाथों। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। योगी आदित्यनाथ ने नंदी ने सपा प्रमुख के पोस्ट के बाद उनसे सवाल पूछते हुए लिखा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिए गए एक्स पोस्ट के जवाब में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने मंत्री नंदी से पलटवार करते हुए सवाल किए हैं। जहां अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस द्वारा दिए गए एनकाउंटर पर शक होने की बात का जवाब दिया है, तो वहीं योगी ने मंत्री नंदी के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों पर सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव को घेरा। वे 6 सरकारी नौकरियां जिनकी इस हफ्ते में अंतिम तिथि, जल्द करें आवेदन वरना जा सकती है हाथ से छूटकर नौकरी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो। कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वे इस हफ्ते समाप्त हो रही भर्ती की तिथियों से पहले आवेदन कर दें। इन बड़ी सरकारी नौकरियों में आईटीबीपी, एचएएल, आर्मी, पब्लिक स्कूल, इसरो, एनपीसीआईएल और एनआईएच जैसी भर्तियां हैं। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वे इस हफ्ते समाप्त हो रही हैं। भर्ती की तिथियों से पहले आवेदन कर दें। इन बड़ी सरकारी नौकरियों में इसरो, एनपीसीआईएल और एनआईएच जैसी भर्तियां हैं। इनमें से कुछ ही आवेदन तिथि कल 10 सितंबर थी। सोने और चांदी के रेट में फिर आई तेजी। आज चढ़कर कहां पहुंच गया 10 ग्राम गोल्ड का रेट, आइए जानते हैं। सोने चांदी की कीमत में उठापलट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत भी 700 रुपये बढ़कर 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसका पिछला बंद भाव 83,800 रुपये प्रति किलो पर था। अब ममता सरकार ने जारी किया 51 डॉक्टरों की आर्जिकल हॉस्पिटल से दूर रहने का फरमान।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों के वकील के जूनियर डॉक्टरों को दी जा रही धमकियों और आरजीकर अस्पताल में मौजूद इस गिरोह के बारे में जानकारी दी। 51 डॉक्टरों और पीजीटी छात्रों को आरजीकर एमएचसी में प्रवेश न करने का निर्देश दिया गया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले के संबंधित आरजीकर हॉस्पिटल के 51 ट्रेनी डॉक्टरों पर अन्य डॉक्टरों को डराने धमकाने का आरोप लगा है। इस तरह के आरोप लगने के बाद इन छात्रों के खिलाफ जांच शुरू होने लगी है। जो चाहता है कि केजरीवाल जी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।